हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कैंसर के बारे में। क्या बीमारी है, कैसे इसकी शुरुआत होती है और इसका उपचार कैसे किया जाता है और कौन लोग हैं जो इसके ट्रीटमेंट में शामिल होते हैं। कैंसर एक बीमारी ही नहीं बल्कि बीमारियों का समूह है। इसकी शुरुआत कैसे होती है, आइए जानते हैं। हमारे शरीर में सेल्स का लगातार डिवीजन होता रहता है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस होता है जो इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। प्रत्येक न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो इस प्रोसेस को मैसेज देता है। कभी कभी डीएनए को नुकसान पहुंचता है। आमतौर पर डीएनए या तो खुद ही रिकवर हो जाते हैं या फिर कोशिकाओं को नष्ट होने का संदेश देते हैं। कैंसर के मामले में कोशिकाओं को बांटने वाले डीएनए के हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसकी वजह से डीएनए न तो खुद को रिपेयर कर पाता है और न ही सेल्स को नष्ट होने का संदेश दे पाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि हमारी बॉडी में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं, जो कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। ये कोशिकाएं आम कोशिकाओं से डिफरेंट होती हैं और इनके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जो बॉडी के सिग्नल्स को नहीं मानती और एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ पैदा करते हैं, और यह करोड़ों की संख्या में एक जगह पनप सकते हैं और एक ट्यूमर पैदा कर सकते हैं। हालांकि हर ट्यूमर में कैंसर वाले सेल्स नहीं होते, लेकिन जो ट्यूमर कैंसर ग्रस्त हैं, अगर उसका इलाज नहीं किया जाता तो ये पूरे शरीर के दूसरे अंगों जैसे लंग्स, लीवर, ब्रेन, किडनी और बाकी हिस्सों में कहीं भी फैल सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर को कैंसरस माना जाता है। बिनाइन ट्यूमर से जीवन को कोई खतरा नहीं होता और यह फैलता भी नहीं है। दूसरी तरफ मैलिग्नेंट ट्यूमर बदमाश टाइप होते हैं और ये अपने आसपास के अंगों पर भी हमला कर देते हैं। इनकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि ये ट्यूमर से अलग हो जाते हैं और ब्लड में घुस जाते हैं, जिससे कैंसर शरीर के दूसरे अंगों में भी फैलना शुरू हो जाता है। फैलने की इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। अब जानते हैं कैंसर की शुरुआत कैसे होती है। सेल्स के जीन में बदलाव से कैंसर की शुरुआत हो सकती है या फिर कुछ बाहरी कारकों मसलन तंबाकू, वायरस, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडिएशंस आदि की वजह से भी कैंसर की शुरुआत हो सकती है। तंबाकू पुरुषों में करीब 60% मामले मुंह और गले के कैंसर के होते हैं और इसके बाद आता है फिर फेफड़ों का कैंसर। इन तीनों ही कैंसर की बड़ी वजह है तंबाकू। फिर चाहे पीने वाला तंबाकू सिगरेट हो, बीड़ी हो, हुक्का हो या फिर गुटखा पान मसाला हो। ज़्यादा शराब पीने से मुंह, खाने की नली, गले, लीवर और ब्रेस्ट कैंसर के होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। कैंसर खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसे पहचानना ही सबसे बड़ी चुनौती है। शुरू में इसके लक्षण सामान्य बीमारियों वाले होते हैं, मसलन थकावट, बुखार, एसिडिटी, खांसी, ब्लीडिंग आदि। ये लक्षण किसी दूसरी आम सी बीमारी के भी हो सकते हैं। तो क्या सभी को कैंसर की जांच करानी चाहिए? ऐसे सवालों का एक ही जवाब है, जब लक्षण असामान्य रूप से उभर कर सामने आए, यानी बार बार दवा लेते रहने और डोज बदलते रहने के बावजूद भी ठीक न हो तो एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। हालांकि इसका ये कतई भी मतलब नहीं है कि उसे कैंसर ही होगा। यदि पहली स्टेज में ही इसके सिम्टम्स का पता चल जाता है तो इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आखिरी स्टेज में इसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कैंसर के मामले में मौत की ज़्यादा वजह है, जहाँ शुरुआत में लक्षणों को नज़रअंदाज करना है, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी वजह है इसे लाइलाज मानकर हिम्मत हार देना। कई बार मरीज के नज़दीकी रिश्तेदारों की भी ऐसी ही सोच हो जाती है। हकीकत ये है, इसे हराना मुश्किल तो ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अमूमन कैंसर लाइलाज तब होता है जब यह आखिरी स्टेज में पहुंचता है। अगर किसी शख्स को जल्द ही इसका पता चल जाए तो जीत सुनिश्चित है। अब रही बात कैंसर का इलाज क्या है, क्या बदलाव आया है पिछले 50-60 साल में। शुरुआत में कैंसर का इलाज रेडिएशंस और सर्जरी से होता था, जो 100 साल से पुरानी पद्धति है। कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी जो हैं ये पिछले कुछ सालों की देन है। लेकिन आज भी ल्यूकोमियाज, लिम्फोमाज और कुछ एक कैंसर हैं जिनको छोड़कर सर्जरी की प्रधानता है। सर्जरी में शरीर के जिस अंग में कैंसर का ट्यूमर बना है उसे ऑपरेशन कर निकाल दिया जाता है, जिससे परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। अब रही बात कीमोथेरेपी की, इसमें आयनी यानी इंट्रावेनस थेरेपी के जरिए
दवा देकर कैंसर कोशिकाओं को खत्म किया जाता है। इसके अलावा कई तरह के कैंसर्स का इलाज रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के जरिए कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करके किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। इस वीडियो में हमने बात की थी कैंसर की बेसिक। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।